वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयज लेटेस्ट न्यूज़ में। केंद्र सरकार के 55 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मिला नए साल का तोहफा। पेंशन धारकों की पेंशन में बड़ा बदलाव। लंबे समय से चली आ रही सभी मांगों को लेकर अभी अभी आई बड़ी खुशखबरी। 18 महीने के बकाया डी एरियर भुगतान 3 किस्तों में 2 लाख से ज़्यादा राशि एक मुश्त। AISPI इंडेक्स के आखिरी माह के आंकड़ों में बड़ा फेरबदल। अब डीए में होगी बम्पर बढ़ोतरी। न्यूनतम वेतन बढ़ने के साथ वेतन पेंशन में भारी उछाल। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशनभोगी और जवानों से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को नए साल के मौके पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है, क्योंकि सरकार साल में 2 बार जनवरी जुलाई के दौरान डीए में इजाफा करती है। सरकार AISPI आंकड़े के मुताबिक स्वास्थ्य आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा करती है। इस कारण कई बार कर्मचारियों का डीए 3% तो कई बार 4% बढ़ता है। केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते के साथ ही सरकार पेंशनर के महंगाई राहत में भी इजाफा करती है। डीए और डीआर में ये बढ़ोतरी सीधे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर के मंथली पेंशन को प्रभावित करती है। फिलहाल स्वास्थ्य आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनर को 46% डीए और डीआर दिया जा रहा है। अगर सरकार महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी करती है तो यह 46% से बढ़कर 50% हो जाएगा। ऐसे में अगर डीए और डीआर बढ़कर 50% हो जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर के पेंशन बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी में 9,000 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सरकार इस बढ़ोतरी को जनवरी के बाद फरवरी या मार्च में बढ़ा सकती है। नए साल के दूसरे दिन ही केंद्र सरकार ने पेंशन से जुड़े नियम में एक अहम बदलाव का ऐलान किया है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की कि एक महिला सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी अब वैवाहिक कलह के मामले में अपने पति से पहले अपने बच्चे को पारिवारिक पेंशन के लिए नॉमिनेट कर सकती है। वर्तमान में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन सबसे पहले उसके पति या पत्नी को दी जाती है। सरकार के नए नियम से उस महिला कर्मचारियों को राहत मिलेगी जिनकी अपने पति के साथ नहीं बनती। ऐसी महिला अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकेंगी। CCS पेंशन नियम 2021 के नियम 50 के उप नियम 8 व 9 के प्रावधानों के मुताबिक अगर किसी मर्द सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के पति या पत्नी परिवार में हैं तो पहले पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन दी जाती है। इसके बाद ही बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होंगे। ये तब ही लागू होता है जब मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के पति या पत्नी पारिवारिक पेंशन के लिए एक पात्र होते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। निर्णय लिया गया है कि यदि किसी सरकारी महिला कर्मचारी या महिला पेंशनभोगी के संबंध में तलाक की कार्रवाई न्यायालय में लंबित है या सरकारी महिला कर्मचारी या महिला पेंशनभोगी ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया है, ऐसे सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशनभोगी अपनी मृत्यु के बाद अपने पात्र बच्चे या बच्चों को पारिवारिक पेंशन दिए जाने के लिए अपने पति की जगह वरीयता दे सकती है। हालांकि इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं।